ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्ण। 10th चैप्टर, 10वां अध्याय भगवद गीता का। तो इसका कल ओवरव्यू देखा था। तो उसके आगे 10वें अध्याय में 4 सेक्शन है। तो शुरू के 7 श्लोकों में पहले भगवान बताते हैं किस तरह से भगवान हर चीज के उद्गम है और भगवान को कोई भी नहीं जान सकता है। नो वन नोस कृष्णा, कोई भी भगवान को पूरी तरह नहीं जान सकता, क्योंकि सब चीज भगवान से ही आ रही है। फिर 8 से 11 में क्या है, चतुश्लोकी भगवत गीता है। 4 श्लोकों में जो भगवत गीता का एसेंस है वो दिया हुआ है। उसके बाद 12 से 18 में अर्जुन वापस से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं और सुनना चाहता हूँ आपके बारे में। फिर 19 से 42 जो विभूति योग, भगवान अपनी विभूतियों के बारे में, तो 80 विभूतियों के बारे में इसमें बताते हैं। और फिर भगवान बताते हैं कि ये अनंत है। एसेंस में, शॉर्ट में मैंने तुमको ये बताया है। तो पहला जो सेक्शन है 1 to 7 वो देखेंगे। तो वो श्लोक 1 से 7 जो श्लोक है उसको उच्चारण करेंगे। श्री भगवान उवाच भूय एवा महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत्तेऽहं प्रीयमाणाया वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुः सुरगणा प्रभवं नाम हर्षया अहम् आदिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकं महेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहा क्षमा सत्यं दमा क्षमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं च अभमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशा भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदा महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूति योगं च मम्यो वेति तत्त्वता सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। तो ये अध्याय है जैसे 9वां अध्याय है, 7वां अध्याय है, जिसमें अर्जुन ने कुछ प्रश्न नहीं किया। जैसे 6वें से 7वां अध्याय शुरू होता है तो अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया है भगवान से। भगवान चालू कर देते हैं, क्योंकि 7वें अध्याय से शुद्ध भक्ति जो प्योर डिवोशनल सर्विस है उसका डिस्क्रिप्शन है। तो भगवान जो है बड़े प्रसन्न है। तो अर्जुन के बिना प्रश्न किए ही वो अध्याय स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही 10वां अध्याय भी। तो 10वें अध्याय में भी कुछ प्रश्न नहीं है। 9वें अध्याय के एंड में भगवान ने बोला है मन मनावो मत भक्तो।
और क्योंकि भगवान शुद्ध भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं तो भगवान और उत्सुक है। तो ऐसे ये शुरुआत होता है, श्री भगवान वाचा भूय एव महाबाहो सुनु में परमम वचा। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि भूय एवा, मैं वापस से, भूय वापस से, मैं तुमको अगेन आई एम टेलिंग यू, हे महाबाहो अर्जुन, मैं तुमको अगेन बताने वाला हूँ। क्या परमम वचा? तो जो पहले बताया था पिछले अध्याय में राजगुह्यम राजविद्या, तो वापस से वो राजविद्या जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है राजविद्या का, जो सबसे गुही है, वो वापस से मैं तुमको बताने वाला हूँ और थोड़ा डिटेल में। महाबाहो अर्जुन जो है बहुत शक्तिशाली है, जिनकी जो भुजाएं हैं बहुत शक्तिशाली हैं, उससे उन्होंने बहुत शत्रुओं का दमन किया है। तो हे महाबाहु, जैसे तुमने शक्ति से बहुत सारे उन शत्रुओं का दमन किया है, इसी तरह यहाँ पे तुमको बुद्धि की शक्ति लगानी पड़ेगी इसको समझने के लिए। राज भूय एवं महाबाहु शुनु में, इसलिए तुम सुनो। 7th चैप्टर की शुरुआत में ही बोला है तत् शुनु, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं तो व्यक्ति बोलता है कि इसको ध्यान से सुनना। तो परमम वचा, भगवान बोल रहे हैं मैं बोल सुप्रीम वर्ड्स जो अभी तक बताया उससे और सुप्रीम। तो 7th 8th 9th चैप्टर 10th चैप्टर, इसमें देखते हैं भगवान और सुप्रीम कुछ चीज बताना चाहते हैं, और कुछ जो पहले बताया उससे और सुप्रीम और सुप्रीम और बेटर कुछ देना चाहते हैं। परमम वचा, सुप्रीम वर्ड्स। भगवान कभी भी कुछ बोलते हैं तो साधारण नहीं रहता है। कृष्णाज वर्ड्स आर नेवर ऑर्डिनरी। तो एक बार भगवान ने जहां पे भी जो भी बोला है तो वही शास्त्र बन गया। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि उसको सुनना चाहिए, इसको ध्यान से सुनो। कभी भी, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, कभी बहुत कभी हम लोग यहाँ पे अर्जुन के साथ भगवान का जो रिलेशन है, दूसरे लाइन में भगवान बोलते हैं यत्ते हम प्रिय माना है, कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो। वक्ष्यामि, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। और हित काम है, तुम्हारे हित की इच्छा मेरे मन में है। तो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बहुत पर्सनल नोट पे, भगवान का बहुत पर्सनल नोट पे। ये 10th चैप्टर का बिगिनिंग है। तो भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें कुछ बेहतर देना चाहता हूँ, तुम्हारे हित की कामना की इच्छा मेरे मन में। तो पूरे श्रीमद् भागवतम में ये एक सिद्धांत है कि जो भी श्रोता है और जो भी वक्ता है, जहाँ पे भी आध्यात्मिक चर्चा हो रही है, वो वहां पे कोई लेक्चर डिलीवर नहीं कर रहा है जनरली, केवल वो जो श्रोता है उसके हित की इच्छा है। श्रोता और वक्ता के बीच में हमेशा एक संबंध है, बिना रिलेशनशिप के ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसका ट्रांसफर नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई एक कोर्स पढ़ाना है, भगवान ने उसका एक्सप्लेनेशन दे के बता दिया इस शब्द का ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, नहीं। हित काम है, अर्जुन के हित की इच्छा भगवान के मन में है, तो ये रिलेशनशिप है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज फ्लोज इन अफेक्शनेट रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। और हर चीज जो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन के हित की इच्छा उनके मन में। चैतन्य चंद्रू ने एक बार रिसेंट में ही अभी महाराज से पूछा, चैतन्य चंद्रू के लेक्चर बहुत टेक्निकल होते, तो राधानाथ महाराज से ने बोला कि मेरे लेक्चर बहुत टेक्निकल होते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, तो मैं उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो उन्होंने महाराज से पूछा कि कैसे लेक्चर्स को इफेक्टिव किया जाए महाराज से। तो महाराज ने बोला वैसे तो सब लोग डिफरेंट हैं, मैं अलग हूँ, गौर गोपाल प्रभु अलग है, आप अलग हैं, लेकिन बोले महाराज बोले मेरा पॉलिसी है इन जनरल, व्हेन आई स्पीक
आई एम कंसर्न्ड अबाउट द ऑडियंस। महाराज बोले मैं जिसको बोल रहा हूँ उसके हित की चिंता मेरे मन में। ये एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। तो ये जो रिलेशनशिप है, जब रिलेशनशिप रहती है, कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर है, डिसाइपल है, या आध्यात्मिक नॉलेज में कोई टीचर है, स्टूडेंट है, तो दोनों में एक रिलेशनशिप चाहिए, और रिलेशनशिप इस तरह का होना चाहिए कि वो जो नॉलेज ट्रांसफर है वो स्मूथ हो जाता है। तो जब टीचर को एंजाइटी है कि स्टूडेंट का वेलफेयर कैसे होगा, और जो स्टूडेंट है वो रिस्पेक्टफुल और सबमिसिव है, तो नॉलेज ट्रांसफर बहुत अच्छे से होता है। तो ये जो रिलेशनशिप है स्पिरिचुअल मास्टर और डिसाइपल की, ये भगवान गीता में बार बार बताते हैं। चौथे अध्याय में भी बोलते हैं, भक्तो सी में सखा चेती। रिलेशन है, इसलिए रहस्यम ही एतद उत्तम। मैं तुमको एक रहस्य की बात बताने वाला हूँ। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी है, तो परीक्षित महाराज का आइडियल एटीट्यूड है स्टूडेंट का, और सुखदेव गोस्वामी को कंसर्न है कि इनका उद्धार कैसा होगा। चेतन महाप्रभु और रूप गोस्वामी के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, तो यही इसी तरह का संबंध है। तो भगवान यहाँ पे वो नॉलेज दे रहे हैं अर्जुन को, और क्योंकि अर्जुन बहुत प्रिय है भगवान को, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, तो सुप्रीम नॉलेज जो है, शास्त्रों का भी नॉलेज है, कितने हद तक व्यक्ति के अंदर जाता है, जितना उसका हृदय में भगवान के प्रति कनेक्शन है, तो उतना वो भी वो नॉलेज को अप्रिशिएट कर पाता। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, शुरुआत तो प्रभुपाद जी तात्पर्य की करते हैं श्री भगवान वाचा से। जैसे 2.78 2.2 भी है शायद, जहाँ पे श्री भगवान वाचा सेकंड चैप्टर में आता है, तो पूरा परपोर्ट श्री भगवान वाचा पे ही प्रभुपाद ने दिया है। उसके बाद कुतस्त्वा कश्मलम में वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है ऐसे, लेकिन इस परपोर्ट में एक पैरा वापस से थोड़ा श्री भगवान वाचा कि श्री भगवान कौन है उससे शुरुआत की है। उसके बाद प्रभुपाद जी और तात्पर्य में लिखते हैं, डिस्कोर्सेज इन द सोसाइटी ऑफ कृष्णा डिवोटीज कैन टेक प्लेस अमंग दोज हु आर रियली एंशियस टू बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कि भक्तों के समाज में जो ये भक्ति की चर्चा होती है, ये तभी होती है जब हम भक्ति करना चाहते हैं। भक्ति के लिए हमको चिंता है कि भक्ति कैसे होगी, तभी भक्ति के बारे में चर्चा होती है। नहीं तो अगर भक्तों के समाज में भी भक्ति के बारे में चिंता नहीं है कि भक्ति कैसे करनी है, तो उस चीज की चर्चा नहीं होती। जनरली चर्चा का विषय वो होता है जिस चीज की हमको चिंता है। तो जनरली जो हम लोग चिंता, बहुत मटेरियल चीजों की बहुत चिंता रहती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का उतना चिंता नहीं रहता है। तो मटेरियल चीजों के बारे में डिस्कशन ज्यादा हो जाता है उस तरह से। तो हमारे स्तर पे वैसे तो फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव, 4 स्तर से लोग कनेक्ट होते हैं भगवान से। लेकिन हमारे लिए रूप गोस्वामी ने सिद्धांत बताया है, अगर लव नहीं भी है इतना ज्यादा, जैसे अर्जुन का स्तर है, ये न केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशित, किसी तो प्रकार से, लेकिन क्या है, मन को कृष्ण में निवेश करना, ये महत्वपूर्ण है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पे ऐसा बिगिन करके बताते हैं कि मेरे परमम बच्चों को तुम सुनो सुप्रीम वर्ड्स। तो अर्जुन बोलते हैं क्या है ये, क्या है जो सुप्रीम वर्ड जो आपने पहले से और सुप्रीम है। तो भगवान बोलते हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभवम नाम हर्षया अहम आदिर्हि देवानाम महर्षीणाम च सर्वशः। ना मे विदु सुरगणा, मुझे जानते नहीं है। ना मे विदु, मुझे नहीं जानते हैं। कौन? सुरगणा, जो देवता लोग है वो नहीं जानते। प्रभवम नाम महर्षया, प्रभवम मतलब मेरी उत्पत्ति को, महर्षया महर्षि लोग भी नहीं जानते। अहम आदि ही देवा नाम, मैं देवताओं का भी आदि हूँ, और महर्षि नाम से सर्वशा, सारे ऋषियों का भी आदि हूँ। तो मनुष्यों से श्रेष्ठ ये 2 टाइप के लोग यहाँ पे बताए गए। एक है देवता, तो जो देवता होते हो मनुष्य से श्रेष्ठ रहते हैं। देवता पद में श्रेष्ठ,
शक्ति ज्यादा है उनकी मनुष्यों से, और जो ऋषि हैं वो ज्ञान में श्रेष्ठ, वो ज्ञान में श्रेष्ठ। तो भगवान बोलते हैं नामे विदु सुरगणा, जो देवता हैं वो मुझे नहीं जानते। तो कोई बोल सकता है अच्छा देवता क्या है, इंद्रिय तृप्ति करते हैं क्योंकि इसलिए शायद नहीं जानते, लेकिन जो तपस्वी लोग होते होंगे वो तो जानते होंगे। तो बोलते हैं नहीं, नामे विदु सुरगणा प्रभवम ना महर्षि, जो महर्षि लोग हैं जो तपस्वी हैं वो भी मुझे नहीं जानते। ये तो क्यों नहीं जानते हैं, अहम आदि, क्योंकि आदि हूं मैं दोनों का। जैसे जो पुत्र है तो पिता के जन्म के रहस्य को नहीं जान सकता है, पिता उससे पहले आया। तो इस तरह से ये लोग मुझे नहीं जानते। तो भगवान को पूरी तरह से जानना तो लगभग असंभव है। तो हम देखते हैं देवता तो देख भी नहीं पाते हैं भगवान को, देवताओं को प्रॉब्लम होती है, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी हैं उनको भी डायरेक्ट दर्शन नहीं है, वो प्रार्थना करते हैं उस तरीके से। और अगर कॉस्मोलॉजी देखेंगे तो कितने लिविंग एंटिटीज हैं, देवता, ब्रह्मा जी के ऊपर भी शक, जो संकर्षण आदि, फिर महाविष्णु, और फिर कहाँ है कृष्ण, बहुत पीछे। बहुत मुश्किल है, देवता भी नहीं जान सकते हैं, ऋषि भी नहीं जान सकते। तो दूसरे श्लोक में ये बोलने के बाद कि आप मुझे नहीं जान सकते, कोई भी मुझे नहीं जानता है प्रॉपरली, तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं मुझे जानना चाहिए। यो मामजन्मनादिं च वेत्ति लोकम महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला नो वन नोज मी, और इस श्लोक में भगवान बोलते हैं यो माम, जो मुझे जानता है, अजम अनादि। कैसा जानता है, अजम कि मेरा जन्म नहीं हुआ है और मैं अनादि हूँ, और सारे लोगों का महेश्वर हूँ, सारे लोगों का वेत्ति। इस तरह से जो मुझे जानता है तो क्या होता है, सर्व पापे प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो पिछले ही श्लोक में बोला है मुझे कोई जान नहीं सकता है, और इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं जो मुझे जानता है। पूरी तरह से तो भगवान को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन भगवान को जानना बहुत आवश्यक है। तो भगवान ने सोचा मैंने ये बोल दिया, मुझे तो पूरी तरह से कोई नहीं जान सकता है, तो वैसे ही डिस्करेज हो जाएंगे लोग, तो वो पढ़ने ही छोड़ देंगे, पढ़ना सुनना छोड़ देंगे पूरी तरह। तो भगवान ने तीसरे श्लोक में बोला कि नहीं, मुझे जानना जरूरी है, जो भी मुझे जान लेता है सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे लोग इस मृत लोक में रहते हुए भी सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो हमको क्या जानना जरूरी है भगवान के बारे में, यो माम अजम अनादिम। भगवान का जो जन्म, भगवान क्या है, अजन्मा है। जन्म लेते हैं संसार में, देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद भी अजन्मा है। ये दोनों चीज सत्य है, अचिंत भेदाभेद। जैसे दामोदर लीला हुई थी तो भगवान भी उतने ही छोटे थे, और लाखों लाखों रस्सियां भी उनको नहीं बांध पाई। ऐसे कैसे हो गया, किसी का इतना 2 फीट 3 फीट का पेट है, इतना छोटा है, और उतने में इतनी सारी रस्सियां इतनी बड़ी हैं। दोनों चीज सत्य है। ऐसे ही यो माम अजम, तो मेरा जन्म नहीं होता है, और भगवान जन्म लेते भी हैं देवकी के गर्भ से, जन्म लेने के बाद भी वो अजन्मा है, क्योंकि उनका जन्म साधारण नहीं है, अनाद है। हाँ, उनका कोई आदि नहीं है। तो ब्रह्मा जी का भी तो जन्म नहीं होता है, बोलते हैं कई बार ब्रह्मा जी को अज बोला जाता है। तो लेकिन भगवान के बारे में इसलिए एक और विशेषण जोड़ा है, वेत्ति लोक महेश्वरम। तो लोक महेश्वरम, जो सारे लोगों के महेश्वर हैं। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो भी तो ब्रह्मलोक के महेश्वर है, लेकिन सारे लोगों के नहीं है। ब्रह्मा जी जो है वो सारे लोगों के महेश्वर नहीं है, भगवान क्या है, सर्वलोक महेश्वर है। तो इस तरह से जो भगवान को जानता है असमूढ़ा, वो व्यक्ति मूड नहीं है, वो डिल्यूडेड नहीं होता है। मर्तेशु, वो इस संसार में रहते हुए भी, मर्तेशु मतलब इस संसार में, मृत्यु लोक में,
सब लोगों का मृत्यु होने वाला है, मृत्यु के लिए ही लोग जी रहे हैं। सर्व पापे प्रमुच्यते। जब हम भगवान को इस प्रकार से जान लेते हैं तो जो पाप है उससे मुक्त हो जाते हैं। चौथे अध्याय में भी भगवान ने बोला है 10th श्लोक में, वीतराग भया क्रोधा मनमया माम उपासिता। 4.9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। उसके वीतराग भया क्रोधा मन मना भाव मन ममा भाव उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता। 4.10 में पूता मीन्स प्योरीफाई हो जाता है। यहाँ पे भी बोला है कि सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान को जब व्यक्ति जानने का प्रयास करता है, भगवान के तत्व को जितना जानता है उतना पापों से मुक्त होता है। और जितना ये संसार में वो भौतिक रूप से भोग करने के लिए प्रयास करता है, उतना वो क्या है, भौतिक संसार में आसक्त हो जाता है। तो ये भगवान जानते हैं। तो जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, जितना उस तत्व को जानते हैं, बहुत शुद्ध करने वाला है हृदय को। उस तरीके से तो भगवान ने यहाँ पे दो तरह के लोग जो बताए, जो सेकंड वर्स में, कि देवता भी मुझे नहीं जानते हैं, ब्राह्मण भी नहीं जानते हैं। देवता पद में श्रेष्ठ हैं, पद पावर क्षत्रियों का जो क्वालिटी है। ब्राह्मण ज्ञान में श्रेष्ठ है, ज्ञान जो सतोगुण का क्वालिटी है। तो सडनली जो चौथा और पांचवा श्लोक है, व्यक्ति सोचेगा ये कैसे आ गया बीच में। ये बुद्धि ज्ञान असम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा। तो भगवान ये बता रहे हैं कि संसार में जैसे ऋषि हैं वो गुडनेस में रहते हैं, अगर और कुछ क्षत्रिय हैं उनकी कुछ क्वालिटी है, लेकिन जो सारी क्वालिटीज हैं वो भी मेरे से आ रही हैं। चौथे और पांचवें श्लोक में बताते हैं जितनी क्वालिटीज हैं वो मेरे से आ रही हैं। छठवें श्लोक में बताते हैं कि जितने लोग हैं इस संसार के वो भी मेरे से आ रहे हैं। तो किसी क्वालिटी के माध्यम से भी भगवान को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता है। बुद्धि ज्ञान असम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम च अभिमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यशा भवंती भावा भूतानाम मत्त एव पृथक्विदा। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ये सारी क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया उस तरीके से। सो इस चैप्टर में पहले वर्ष में भगवान ने बोला परमम वचा, मैं तुमको सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दूंगा। दूसरे श्लोक में बोला कि मुझे देवता और ऋषि नहीं जान सकते हैं। तीसरे श्लोक में बोला कि जो मेरे के इस तत्व को जानते हैं कि मैं अजन्मा हूँ अनादि हूँ, तो वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। अब कुछ श्लोकों में भगवान बताते हैं कि मेरे से सब कुछ आ रहा है, जो भगवान ने बोला था अहम आदि। तो सब कुछ इस संसार में मेरे से आ रहा है, जितनी जो क्वालिटीज हैं वो भी मेरे से आ रही हैं। वो चौथे और पांचवें श्लोक में बताया। अभी छठवें श्लोक में बताया है कि लिविंग नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं वो भी मेरे से आ रही हैं। तो ये श्लोक में बताया बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? डिस्क्रिमिनेशन की पावर है। प्रभुपाद जी ने सारी चीजें अपने तात्पर्य में एक्सप्लेन की है। डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, जब भी कोई जीवित में व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य को निश्चित करने वाली जो वृत्ति है वो बुद्धि है। हम्म। बुद्धि ज्ञानम, ज्ञान मतलब क्या सार है और क्या असार है। व्हाट इज एसेंस, व्हाट इज नॉट एसेंस, ये जानना। क्या नित्य है क्या अनित्य है, कौन सी चीज इटर्नल है कौन सी टेम्परेरी है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, ये ज्ञान है। असम्मोह, डिल्यूजन। असम्मोह मीन्स सम्मोहित ना होना, मतलब कि ये जानना कि संसार की जो नश्वर चीज है उनसे आसक्त ना होना। जो जो चीजों का नाश होने वाला है, जो भी भौतिक चीजें हैं आज या कल इनका नाश होने वाला है, ये जानते हुए उसमें आसक्ति ना रखना। क्षमा मीन्स टॉलरेंस, सहन शक्ति।
तो अपने प्रति कोई कितना बड़ा भी अपराध कर दे, तो हमारे प्रति जब कोई अपराध करता है और हमारा सामर्थ्य भी है उसको दंड देने का, तभी भी उसको सह लेना। ये ये तो ये है टॉलरेंस। तो जो दूसरा दुख देता है उसको क्षमा कर देना। और एक और एस्पेक्ट है इसका कि ईश्वर की तरफ से भी दुख ना मिले, दुख ना मिलने की ऐसी कामना जो करते रहते हैं लोग, कि कोई दुख ना रहे, कोई दुख ना रहे, हम्म, वो भी व्यक्ति नहीं करता है। वो जस्ट टॉलरेट करता है जो भी सिचुएशन आ रही है, हम्म, इस लोक में अगले लोक में। तो क्यों व्यक्ति टॉलरेट करता है? कई बार तो किसी में शक्ति नहीं है तो उसको टॉलरेट करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। लेकिन शक्ति होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति सहन करता है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि भगवान देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो वो उसको दंड देंगे। हम्म, तो ये जो भाव है कि भगवान उसको देख रहे हैं वो दंड देंगे, ये भी हाईएस्ट लेवल नहीं। तो पहला लेवल है कि व्यक्ति की शक्ति नहीं है तो सहन कर रहा है। दूसरा लेवल है कि उसकी शक्ति नहीं है, सहन कर रहा है, लेकिन वो सोच रहा है ठीक है मैं दंड नहीं दे पा रहा हूँ, भगवान देंगे इसको दंड, ऐसा भाव है उसके हृदय में। ये तो तीसरा लेवल है जब वो अंडरस्टैंड करता है कि मेरे ही कुछ कर्मों का रिएक्शन मुझे वापस आ रहा है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई अटलांटिक ओशन में है और बहुत सारे लोग जहाज में हैं, और जब भी समुद्र में जहाज चलता है तो बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, बड़ा इनकन्वीनियंस रहता है, जो जनरली शिप का जर्नी रहता है बहुत इनकन्वीनियंट रहता है। लेकिन वो इनकन्वीनियंस के बाद भी हम उसको सहन करते हैं, जहाज से नीचे नहीं उतर जाते। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। तो इसी तरह हम लोग जब भक्ति करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, परिवार से, मित्रों से, शरीर से। लेकिन अगर भक्ति करना है तो सहन करना पड़ेगा। सत्यम, हम्म, सत्य बोलना जो शास्त्रों में दिया है और दूसरों के हित के लिए। और सत्यम मीन्स परम सत्य के बारे में बोलना, मतलब जो कृष्ण है उनके बारे में बोलना। बुद्धि, ज्ञान, सम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमा। दमा मीन्स सेंस कंट्रोल, इंद्रियों को विषयों से हटाकर वश में रखना। और क्षमा, माइंड कंट्रोल। तो पहला है सेंस कंट्रोल, इंद्रियों को विषयों से हटा के रखना। और माइंड कंट्रोल, माइंड मतलब चिंतन, इंद्रियों को विषयों में ना लगाना, मतलब जो स्थूल रूप से ग्रॉस एंजॉयमेंट। और माइंड कंट्रोल मतलब माइंड में चिंतन क्या चल रहा है, तो भोग के बारे में चिंतन ना करना कि संसार में कैसे एंजॉयमेंट करना है। हम्म? क्योंकि जो चिंतन है वो सबसे ज्यादा कंटामिनेट करता है। 17वें अध्याय में मन की तपस्या बताई गई, मना प्रसादम सौम्यत्यम मौनम आत्म नब्रह। वो किसका चिंतन करना चाहिए? तो दूसरों के हित का चिंतन, और जो शास्त्र में बोला गया है उसका चिंतन। इसलिए स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो जो पढ़ते हैं उसका चिंतन होता है। तो इसलिए जब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों में जो दिया गया है भगवान की लीला का चिंतन होता है उससे। तो चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख दुख समा, सुख दुख, सुख मतलब क्या है? शरीर, मन और इंद्रियां, इसके अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने में, उत्पन्न जब होती है तो हृदय में जो भाव होता है, प्रसन्नता उत्पन्न होती है, वो सुख है। तो लोग बोलते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं। और जब शरीर, मन और इंद्रियों के प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उससे जो भाव होता है उत्पन्न, उसको दुख बोला गया। भय और अभय, तो फियर, फियरलेसनेस, अहिंसा। अहिंसा को बताया कि
काया वाचा मनसा से किसी को भी कोई दुख ना देना। प्रभुपाद जी अहिंसा में ये भी लिखते हैं कि प्रचार ना करना भी हिंसा है। क्योंकि जब हम प्रचार नहीं करते हैं, दूसरों को भगवान के बारे में बताते नहीं, ये भी बहुत बड़ा हिंसा है, जानते हुए कि इसी से लोगों का कल्याण हो सकता है। जब हम लोगों को नहीं बताते हैं, उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। और समता, हृदय में विषमता का कोई भाव नहीं है। समता, जब परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, जैसे राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ और अगले ही दिन, राज्याभिषेक तो अभी हुआ ही नहीं था अच्छी तरह, तो अनाउंस ही हुआ था, अगले ही दिन उनको वन में जाने के लिए बोल दिया। लेकिन क्या है? समता। तुष्टि मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मतलब सेटिस्फैक्शन। तो अगर आवश्यकता से ज्यादा मिल जाए किसी व्यक्ति को, तो उसके होने पे भी उसको एंजॉय करने का प्रयास नहीं करता, ज्यादा मिलने की इच्छा भी नहीं रखना, और होने पे भी उसको एंजॉय करने का प्रयास ना कर। संतुष्टि। और तप, कर्तव्य पालन में जो भी कष्ट आता है उसको प्रसन्नता पूर्वक सह लेना, व्रत का पालन करना, वो तप है। और दान, बिना प्रत्युपकार की इच्छा के, हम 1 रुपए देंगे, वो 1 लाख देगा, ये नहीं है। मोदी का एक गाना था। तो प्रत्युपकार की इच्छा के बिना देना, वो दान, वो भी शुद्ध कमाई का। ऊपर ब्लैक मनी नहीं, ब्लैक मनी तो ऑलरेडी ब्लैक है, वो शुद्ध जो वाइट ऊपर जो व्यक्ति का कमाई, उसका हिस्सा उसको देना चाहिए। ये यश। तो इस तरह से ये सारी क्वालिटीज यहाँ पे भगवान बताते हैं। प्रभुपाद जी ने बड़ा परपोर्ट लिखा है, वो परपोर्ट में सारी क्वालिटीज को एनालाइज करते हैं। इसके बाद जो 10.6 है उसमें बताते हैं, 10.4 और 5 में बताते हैं कि केवल गुणों के द्वारा मुझे नहीं जाना जा सकता है। अब इसमें से कुछ गुण है जो सतोगुण में है, बुद्धि ज्ञान आदि, और कुछ तमोगुण वगैरह में भी है। तो किसी भी गुण में कुछ भी है, उससे मुझे नहीं जान सकते। और फिर 6वें श्लोक में बताते हैं कि मुझे कोई लोग भी नहीं जान सकते हैं। क्यों? तो बताते हैं क्योंकि संसार में जिसकी भी उत्पत्ति हुई है वो मेरे द्वारा ही हुई है। तो महर्षया सप्त पूर्वे, जो 7 ऋषि थे, सप्त ऋषि, चत्वारो मनवस्त था, मद भावा मानसा जाता, ये शाम लोक इमं प्रजा। जो 7 ऋषि थे और 4 जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस, मद भावा मानसा जाता, तो ब्रह्मा जी के मन से जो उत्पन्न हुए हैं। और मनु, मनवस्त था, जो 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, भगवान बोल रहे हैं सब मेरे से आते हैं। ये सब की उत्पत्ति किससे होती है? मेरे से होती है। तो इसीलिए इनके द्वारा भी जानना संभव नहीं है। तो 7 ऋषि हैं। हाँ, तो जो 7 ऋषि होते हैं ये बहुत स्पेशल होते हैं। तो जब भी नया मनवंतर आता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर रहते हैं, तो जो मनवंतर रहता है वो मनु की सरकार रहती है। तो उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो फिक्स होते हैं, 6 लोग फिक्स होते हैं। कौन सप्तऋषि होगा, कौन मनु होगा, कौन इंद्र होगा, कौन मनुपुत्र होंगे, ये। और इसमें 2 है ना, तो 6 लोग फिक्स होते हैं जो मनु के वो रहते हैं। मनु, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तऋषि, मनवंतर अवतार, ये। और एक और, तो ये फिक्स रहते हैं। तो ये जो सप्तऋषि रहते हैं इनकी बहुत दीर्घ आयु रहती है। हाँ, और मंत्रों के द्वारा भी ये उत्पन्न करते हैं बहुत सारी सृष्टि, सारी विद्याओं को जानने वाले होते हैं ये। सारे धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। और ये गोत्रों के प्रवर्तक रहते हैं, इनसे आगे के सारे गोत्र आते हैं, तो मारीची, अंगीरा, अत्रि, पुलस्त, पुला, कतु, वशिष्ठ, सब सप्तऋषि में आते हैं। और इससे पूर्व जो 4 कुमार जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनंद,
तो ये जो 4 कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनद, ये 5 साल के ही रहते हैं, हमेशा भगवान का नाम जप करते रहते हैं। और ये भागवत कथा के बहुत बड़े प्रेमी लोग रहते हैं। एक बोलता है 3 सुनते हैं, फिर दूसरा बोलता है, फिर बाकी 3 सुनते हैं। तो ये ऐसे ही ये लोग घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं निरंतर कथा करते हुए। तो ये सप्त ऋषि, उससे पहले ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, और जो ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु आते हैं, इन्हीं के माध्यम से फाइनली पूरी सृष्टि होती है। तो भगवान बोल रहे हैं सब मेरे से ही आता है, तो इसके द्वारा तो ये सब मेरे से उत्पन्न है। एताम विभूति योगम च ममयो वेति तत्वता। तो इस प्रकार से एताम विभूति योगम च, ये जो मेरी विभूति है, इसको जो जानता है, कौन सी विभूति? कि सब लोगों से, सबकी उत्पत्ति मेरे से होती है, सारी क्वालिटीज मेरे से आती हैं, सारे लोग मेरे से आते हैं। मम यो वेति तत्वता, जो तत्वता इस सिद्धांत को जानता है, सो विकम्पेन, सो विकल्पेन, सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। तो उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता भक्ति के अलावा, और कोई विकल्प उसके पास बचता नहीं है। विकल्प मतलब कोई डाइवर्जन या डिवीजन, लेकिन उसके पास कोई विकल्प बचता नहीं है। योग मीन्स भगवान से कनेक्ट करना। जो भी हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं एताम विभूति योगम चा, पहले जो मेरी शक्ति को समझ जाता है कि कैसे मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो उसके पास कोई विकल्प बचता नहीं है। वो बिना किसी चीज के युज्यते, योगेन युज्यते, योग में वो लग जाता है। नात्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान को जितना जानते हैं, व्यक्ति को समझ में आता है भगवान के परे तो और कोई सत्य है ही नहीं संसार में। ब्रह्मा जी से लेके, सब कुछ से लेके, सारी उत्पत्ति उनसे ही हो रही है। तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में पता चल जाए, उसके ग्रेटनेस के बारे में, इतना कि इतना महान है, और ऐसा उसका, ये उसको जानने मात्र से सारे पाप चले जाते हैं, इतना दिव्य है, और वो महान होने के साथ हमारे लिए एक्सेसिबल है। तो कृष्णाज ग्रेटनेस एंड स्वीटनेस हमारी बुद्धि के तो बहुत परे है, इट्स वे बियॉन्ड द रीच ऑफ आवर इंटेलिजेंस एंड माइंड। बट वही कृष्ण इज क्लोजेस्ट टू अस, हमारे हृदय के सबसे निकट, और वो हमारे लिए कंसर्न है, हित काम है। तो ये सारी चीजों को जब व्यक्ति समझता है, तो वो किस कंक्लूजन पे आता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण। वो अपने आप इस कंक्लूजन पे आ जाएगा कि मुझे भगवान को शरणागत होना है, क्योंकि मेरे लिए और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। सबसे महान व्यक्ति यही है, सबसे मधुर व्यक्ति यही है, मेरे लिए कंसर्न है। और इस संसार में क्योंकि हम आश्रय ढूंढ रहे हैं, लेकिन आश्रय में ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। पहला, व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, तभी तो आश्रय ले पाएंगे। वो शक्तिशाली नहीं है तो आश्रय कैसे देगा आपको? और कोई शक्तिशाली है लेकिन डीलिंग से एकदम हार्श है, डीलिंग अच्छी नहीं है, हाँ, तो वो आपको क्यों अटेंशन देगा? और उसकी डीलिंग अच्छी भी है, लेकिन आप में वो इंटरेस्टेड नहीं है, आपके लिए कंसर्न नहीं है वो, तो फिर कुछ हेल्प नहीं होगी। व्यक्ति बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छे से भी बात करता है, लेकिन आपसे उसको मतलब नहीं है। तो ये तीनों चीजें चाहिए कि बहुत की वो शक्ति भी होनी चाहिए, और मधुरता भी होनी चाहिए, और हमारे लिए उसके हृदय में कंसर्न होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये। तो ये जो वर्ल्ड है, इसमें इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। हम देखते हैं कलयुग क्या है, डिस्ट्रैक्शंस की एज है। अलग अलग तरह के मोबाइल, अलग तरह के एप्स आते रहते हैं नए नए, और हर एक चीज को समझने में बहुत एनर्जी चला जाता है। आजकल सारे नया गैजेट आ रहे हैं। पहले कार भी थी तो एक ही कार चलती थी, मारुति 800 हो, वो तो एक ही चलती थी। अब इतनी वैरायटी कार है, उसका शीशा कैसे खुलता है, इतने उसमें बटन है, आप समझ नहीं पाओगे कौन सा बटन किसके लिए। बहुत सारा चीज सीखना पड़ता है आज की डेट में, तो बहुत उसमें एनर्जी चला जाता है। मोबाइल में भी किसका क्या फंक्शन है, बहुत सारा चीज सीखना पड़ता है।
पहले के समय में इसलिए सिंपल लिविंग था, हाई थिंकिंग था। एक घर रहता था, कई बार दादाजी के दादाजी ने उसको बनाया होता था, उसी में लोग रहते थे। इसी तरह पहले एक ही नौकरी रहती थी, आदमी उसमें घुसता था, यद गत्वा ना निवर्तन थे, उससे मृत्यु के उसके रिटायर होता था तभी उससे निकलता था। बार बार ऐसे चेंज नहीं करते थे। आदमी आज की डेट में एक जॉब में है, बाकी 10 में उसने अप्लाई करके रखा है। एक में नौकरी कर रहा है, 2-3 में इंटरव्यू दे रहा है, हाँ, और 1-2 ढूंढ रहा है साथ में। कि उसको लगता है जहां पे मेरा बेस्ट पैकेज मिल जाएगा मुझे, ये तो वहां पे मैं कर लूंगा। पर इसमें क्या रहता है, जब बहुत ज्यादा चेंज रहता है तो माइंड फिक्स नहीं हो पाता। तो चैंटिंग करने में बड़ा उसको, क्योंकि बहुत एवरीथिंग इज चेंजिंग, यू नो, everything is changing like that. The mind cannot fix, and then one cannot change, one cannot chant properly. और जब वो चैंट नहीं कर पाता प्रॉपरली, इट्स नॉट इजी टू चेंज वंस कॉन्शियसनेस, क्योंकि कॉन्शियसनेस चेंज से अफेक्ट होता है। तो होल लाइफ वन कीप चेंजिंग थिंग्स, एंड द टाइम कम बॉडी आल्सो चेंजेस लाइक दैट। बट द कृष्णा कॉन्शियसनेस डज नॉट गेट अवेकन। कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं हो पाता है, शरीर भी चेंज होने का टाइम आ जाता है। क्योंकि जब भी हम नए इन्वायरमेंट में आते हैं, एक जॉब चेंज कर रहा है, दूसरा जॉब चेंज कर रहा है, तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है उसको। जब तक एडजस्ट नहीं होता तब तक टर्बुलेंट रहता है, तब तक माइंड कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जैसे हम लोग कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अभी आप ट्रेन में जब तक सीट मिल नहीं गई, शांत हो नहीं गया, तब तक कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं हो सकता है। करेक्ट। स्टेशन में जा रहे हैं, ट्रेन आई नहीं आई, तो तब तक माइंड बहुत फिक्स नहीं होता है। तो जब थोड़ा सरल रहता है जीवन, तो उसमें भी थोड़ा कठिनाई होती है। सरल जीवन को व्यतीत करने में थोड़ी कठिनाई है। अगर चीजें कम हैं और उसको सरल जीवन व्यतीत करना है, तो उसमें भी थोड़ा उसको कठिनाई रहती है, लेकिन मन फ्री रहता है। तो माइंड जितना फ्री रहता है, उतना कृष्ण कॉन्शियसनेस को एब्जॉर्ब होना आसान रहता है। हम्म। तो वर्तमान में इतना सारा वैरायटी क्यों है? क्योंकि लोग बहुत बोर हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि चलो चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या है, चेंज का जो हैबिट माइंड को लग जाता है, उससे उसका ओवरऑल जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे यूएस में सर्वे किया है, तो रिलेशनशिप्स में बहुत चेंज होते हैं। किसी का शादी हुआ, तो शादी के बाद डाइवोर्स हो जाता है। हम्म। तो जो पहली बार जिसका शादी हुआ, पहला मैरिज, डाइवोर्स रेट उसका क्या उन्होंने स्टडी किया, 40%। पहले शादी का डाइवोर्स रेट, यूएस है ना, एडवांस्ड है। तो पहले शादी का डाइवोर्स रेट, फिर दूसरी बार उन्होंने शादी किया, तो अभी जो दूसरी बार शादी किया, तो लोगों के माइंड में आएगा कि दूसरी बार में तो समझ जाएगा, समझ गया होगा, वो तो सीख गया होगा। लेकिन दूसरे टाइम के शादी का डाइवोर्स रेट 60%। और फिर तीसरी बार शादी करते, तो तीसरी बार की शादी का वहां पे डाइवोर्स रेट है 75%। तो ये कैसे है? तो एक बार में तो व्यक्ति को सीख जाना चाहिए। नहीं, माइंड को जब चेंज का हैबिट लग जाता है कि हर चीज उसको चेंज करना है, तो वो वीक हो जाता है। वो वीक हो जाता है। इसीलिए भक्ति के लिए कुछ चीजें फिक्स रहनी चाहिए। हम्म, कुछ चीजें फिक्स रहनी चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ से गए पाश्चात्य देशों में, प्रभुपाद जी ने प्रिंसिपल्स चेंज नहीं किए, प्रभुपाद जी ने अपना ड्रेस भी चेंज नहीं किया। सो प्रभुपाद डिड नॉट चेंज, सो द वर्ल्ड हैज टू चेंज फॉर हिम। प्रभुपाद चेंज द वर्ल्ड। तो जिसका कॉन्शियसनेस किस तरह से भगवान पे फिक्स हो सकता है, व्यक्ति को सोचना चाहिए। हाँ, तो एक सही स्थान पे रह के अपनी रेगुलर सर्विस को करके तो एक स्टेडीनेस आ जाता है। हम्म। तो मटेरियल लेवल पे बहुत ज्यादा चेंज बार बार ट्राई करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसको बहुत ज्यादा चेंज करते हैं तो मटेरियल लेवल पे तो माइंड बहुत उस पे स्टकअप हो जाता है। हम्म। वो जो भक्ति वेदांता हॉस्पिटल था, तो महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया था, डोंट एक्सपेंड बियॉन्ड योर कैपेसिटी, मेंटेन टू द टाइम यू कैन मेंटेन इट स्पिरिचुअली। भगवान ने बोला, महाराज ने बोला, उतना ही इसको एक्सपेंड करो जब तक इसको स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल रख सकते हो, उतना एक्सपेंड करो।
उतना, ये एम्फेसिस है। तो जो 7th श्लोक है उसमें परपोर्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे हम जब भगवान की दिव्यता को जानते हैं, भगवान की ग्रेटनेस को जानते हैं, तो इस संसार की जो ग्रेटनेस है उससे इम्प्रेस नहीं होंगे। इसलिए भगवान अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि संसार में हम किसी को भी देखते हैं, किसी बड़े व्यक्ति को देखते हैं, बड़ी हस्ती को देखते हैं तो इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन जब देखेंगे भगवान के ऐश्वर्य को जानेंगे, देखेंगे उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, सब कोई एकदम फीके पड़ जाएंगे उसके आगे। हम्म, उस तरीके से। तो इसलिए भगवान ने बताया है कि हम लोग अपना जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान में एब्जॉर्ब कर सके। इतना सारा नॉलेज है भगवत गीता में दिया है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, शरणागति। ये भगवान ने दिया है अपने ज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान की चर्चा की है, अपनी मधुरता की चर्चा की। उद्देश्य क्या है? शरणागति। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।